दोस्तों, मेरी एक्सप्लेन की गई पिछली मूवी शिक्षा कुबूर यानी ग्रेव टॉर्चर, जिसमें आपने देखा कि ग्रेव टॉर्चर में क्या होता है, और अगर आपको वो मूवी पसंद आई होगी तो आज की मूवी जो है वो भी आपको पसंद आएगी, जिसका नाम है शिक्षा निराका, जो कि एक इंडोनेशियन सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है। इस मूवी में हम जानेंगे कि हेल में लोगों के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, यानी उन्हें कैसे टॉर्चर किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़हरा नाम की लड़की के फ्यूनरल से मूवी स्टार्ट होती है, जहां शाकिर नाम का आदमी, जो उस गांव में एक बेहद मशहूर इमाम था, वो अपनी बीवी रीका और अपने 4 बच्चों के साथ वहां आया हुआ था, जो इस फ्यूनरल के रिचुअल को परफॉर्म करने वाला था। वो सभी वहां फ्यूनरल में होते हैं, जहां शाकिर की एक बेटी त्यास को किसी के रोने की आवाज आती है। वो जब उस आवाज की तरफ बढ़ती है तो वो देखती है कि उस लड़की की आत्मा, जिसके फ्यूनरल पे सब आए थे, कोई उसे टॉर्चर कर रहा है, जिससे वो बहुत ज्यादा तड़प रही है। त्यास भागकर अंदर आती है और सबको बताती है कि ज़हरा की आत्मा को हेल में टॉर्चर किया जा रहा है। ये सुनकर ज़हरा के घर वाले बहुत रोने लगते हैं। अब फ्यूनरल के बाद सब अपने घर आ जाते हैं। शाकिर वहाँ के बच्चों को अच्छे काम और नेक राह पर चलने की तालीम दिया करता था। उसका कहना था कि हमें अल्लाह के सिवाय किसी से नहीं डरना चाहिए और अपना ईमान हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। शाकिर के 4 बच्चे थे, सालेह, फजर, अजीजा और त्यास। उसने अपने बच्चों को भी यही सब सिखाया था। अब कहानी 10 साल आगे जाती है, जहाँ अब शाकिर के बच्चे बड़े हो चुके थे। शाकिर को अपनी बेटी अजीजा का गाना पसंद नहीं था और वो उसे ऐसा करने से हमेशा रोकता आया है। उसकी छोटी बेटी त्यास, जो अपनी मॉम को बताती है कि वो इस बार भी अपने मैथ टेस्ट में फेल हो गई है, पर वो अब और ज्यादा मेहनत करेगी ताकि अगली बार वो टेस्ट पास कर ले, और कहती है कि वो अपने फादर शाकिर को इसके बारे में कुछ न बताए। मॉम मान जाती है। उसका बड़ा बेटा सालेह, जिसकी नौकरी लग चुकी थी, वो काफी दिनों बाद घर आता है। सालेह सबके लिए गिफ्ट लेकर आया था, जिसे वो डिनर करते वक्त सबको देने लगता है। उसी वक्त गलती से त्यास अपना मैथ टेस्ट पेपर, जिसमें वो फेल हो गई थी, वो नीचे गिरा देती है। शाकिर ये देखकर बहुत गुस्सा करता है और वो अपनी बेटी त्यास को इसके लिए पनिश भी करता है। उसी वक्त एक फोन आता है, जिसमें बताया जाता है कि शाकिर की बेटी अजीजा की क्लासमेट दीनी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है और वो उन्हें फ्यूनरल पे बुला रहे हैं। दीनी की मौत के खबर से अजीजा बिल्कुल भी शॉक नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसके मॉम डैड दीनी के फ्यूनरल पे जाते हैं और उनके बच्चे बहाना बनाकर घर में ही रुक जाते हैं कि उन्हें कुछ काम है। पर त्यास जो थी, उसका मन था अपने मॉम डैड के साथ उस फ्यूनरल में जाने का, पर इन लोग के कारण वो भी घर में ही रुक जाती है। अब यहाँ पता चलता है कि अजीजा दरअसल एक सिंगर बनना चाहती थी और उसने जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था उसका आज फाइनल है, और यही वजह थी कि सब लोग फ्यूनरल पे नहीं गए, क्योंकि उनको अजीजा के साथ उस सिंगिंग कंपटीशन में जाना था, जो एक रिवर को पार करके जाना था, क्योंकि वो रोड से नहीं जा सकते थे। अगर वो रोड से जाते तो कोई न कोई उन्हें देख लेता और उनके मॉम डैड को बता देता, तो वो जंगल से होते हुए उस रिवर की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ उन्हें हाजी नाम का एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो उन्हें उस तरफ जाने से मना करता है, क्योंकि मौसम खराब होने वाला था और उस रिवर में पानी बहुत जल्दी भर जाता है, तो वो वहाँ फंस सकते थे। और साथ ही वो आदमी उन बच्चों को पहचान लेता है कि वो शाकिर के बच्चे हैं, और वो सालेह के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। वो उनसे मुंह छिपाकर हमें देर हो रही है कहकर वहाँ से वो उसी रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं। अब मौसम खराब होने के कारण सब रिवर में फंस जाते हैं और धीरे धीरे सब वहीं डूब जाते हैं। दूसरी तरफ हम शाकिर की बीवी को देखते हैं, जो शायद आत्माओं को देख सकती थी। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो वो लोग फ्यूनरल के बाद घर आ जाते हैं। वापस आकर वो अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं, पर घर पर कोई भी नहीं मिलता। फिर शाकिर की बीवी को एक रूम में अजीजा की आत्मा दिखती है, जो उससे मदद मांग रही थी। रीका बहुत डर जाती है और अपने बच्चों की सलामती के लिए वो लोग नमाज पढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ गाँव के कुछ लोगों के साथ वही आदमी हाजी आता है, जो बताता है कि उन्होंने उनके बच्चों को रिवर की तरफ जाते देखा था और कुछ लोगों को उनका कुछ सामान मिला है। ये सुनकर शाकिर और उसकी बीवी दोनों टूट जाते हैं और घबरा जाते हैं। गाँव के सब लोग उन्हें उस रिवर में ढूंढने लगते हैं। दिन रात ढूंढने पर उन्हें सालेह और फजर की लाश मिल जाती है, पर अजीजा और त्यास का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था। वो लोग उनके फ्यूनरल की तैयारी में थे। और यहाँ दूसरी तरफ हम सालेह को हेल में देखते हैं, जहाँ लोगों को सजा दी जा रही थी। एक काले कपड़ों वाला शख्स सालेह को खींच कर ले जाता है और उसकी जुबान को एक कैंची से काट देता है। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि जब सालेह की मॉम उसे नमाज के लिए पूछती थी, तो वो अपनी मॉम से झूठ कहकर बात को टाल देता था कि उसने नमाज पढ़ ली है और वो उसे ज्यादा परेशान न करे। साथ ही वो लोगों के साथ फ्रॉड भी किया करता था, झूठी स्कीमें बताकर, और वही उसका मेन अर्निंग सोर्स भी था। वही हेल में अब हम फजर को भी देख पाते हैं, जिसे एक दूसरा काला कपड़ा वाला शख्स एक कुर्सी से बांध देता है, फिर उसकी आंख में गर्म रॉड घुसाकर उसकी आंखें खराब कर देता है। और अब हम फजर के बारे में जान पाते हैं कि वो हमेशा गंदी फिल्में देखा करता था और उसकी ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स भी थी, जिनके साथ वो गलत काम भी किया करता था। ये बात शाकिर की बीवी को पता लग जाती है जब वो उसका कुछ सामान देख रही
रही थी। शाकिर को भी हाजी बता देता है कि सलेह उसके जैसा नेक इंसान नहीं था, वो गांव में बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड कर चुका है, जिसके जाल में वो भी एक बार फंस चुका था। अब यहाँ एक बात नोटिस करने वाली थी कि जब शाकिर ने सबको अच्छे काम करने को और सही राह चुनने की तालीम दी थी तो ये सब क्या था। उन्होंने अपने फादर की कही गई बातों को कभी नहीं अपनाया और सब ऐसे ही बड़े हुए थे। किसी को सिंगिंग पसंद थी, किसी को गंदे फिल्में देखना और गर्लफ्रेंड्स रखना, और किसी को गैम्बलिंग और फ्रॉड करना। पर अब तक इतिहास कहाँ थी और उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया था। खैर, मौसम खराब होने के कारण उन्हें अभी दफनाया नहीं जा सकता था। तभी एक आदमी वहां आकर शाकिर को बताता है कि उसकी बेटी इतिहास को उन्होंने ढूंढ लिया है और वो जिंदा है हॉस्पिटल में। डॉक्टर का कहना था कि अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो बचेगी भी या नहीं। हेल में बारी बारी से सबको टॉर्चर किया जा रहा था और ये सजा उन्हें अब कई हजार साल तक भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो सिन किए थे उसका हर्जाना तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। फजर को बार बार गर्म लावा में फेंका जाता है और एक बड़े से गर्म आयरन को उसके पीठ पर रखा जाता है, जिससे उसकी चीखें निकल जाती है। शाकिर अपना दुख किसी को बता नहीं सकता था कि वो कितना दुखी है, क्योंकि उसने आज तक जो भी अपने बच्चों को सिखाया था उनमें से एक भी बात किसी ने भी फॉलो नहीं करी और वो अब उनके साथ नहीं है। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगता है, तभी उसे अजीजा की भी लाश मिल जाती है। फिर हम त्यास को भी देखते हैं हेल में, जो अपने सिबलिंग्स को ढूंढ रही थी। उसे वहाँ अजीजा मिलती है, जिसके सामने उसकी क्लासमेट जो दीनी थी बार बार फांसी लगाकर खुद की जान ले रही थी। अजीजा के हाथ में एक ब्रेसलेट भी था जिस पर दीनी का नाम लिखा था। दरअसल ये ब्रेसलेट दीनी का था जिससे अजीजा ने ले ली थी और वो उसे ह्यूमिलेट और टॉर्चर भी किया करती थी, जिसके कारण उसने डिप्रेशन में आकर खुद की जान दे दी। और शायद यही वजह थी कि अजीजा को दीनी की मौत की खबर मिली थी तब वो नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी उसकी मौत का रीजन। वो उस ब्रेसलेट को अपने हाथ से निकाल नहीं पा रही थी। फिर वहाँ एक और काला कपड़ा वाला शख्स आकर उसे वहाँ से खींच कर ले जाता है और उसे सजा देने लगता है, जिसमें वो उसकी जीभ बाहर निकालता है और उस पर एक बड़े से गर्म कील उसकी जीभ में ठोक देता है। फिर उसके हाथों को एक नुकीले हथियार से बार बार काटा जाता है। ये सजाएं जो मिल रही थी ये सब त्यास वहाँ अपने आंखों से देख रही थी, पर अब तक कोई उसे क्यों नहीं टॉर्चर कर रहा था। सबको तकलीफ में देखकर त्यास उन काले कपड़े पहने लोगों को रोकने की कोशिश करती है और यहाँ वो देखती है कि उनके ही इवल फॉर्म उन्हें सजा दे रहे हैं। वहाँ त्यास के लिए भी काला कपड़ा वाला शख्स मौजूद था जो उसे बताता है कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, और वो उसे खींच कर वहाँ से ले जाता है। फिर त्यास की आंख हॉस्पिटल में खुल जाती है, जिससे उसके मॉम डैड को थोड़ा तसल्ली मिलता है और वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए नमाज पढ़ते हैं। त्यास अपने फादर शाकिर की कही हर बात माना करती थी। उसने कभी गलत काम नहीं किए थे, ना ही किसी से झूठ बोला था, ना ही किसी को चीट किया। वो हर काम अपने बाबा के कहे नक्शे कदम पे चलती थी और इसीलिए आज वो जिंदा है। उसने जो भी देखा हेल में वो कभी नहीं भूल पाएगी और उसके लिए ये एक लाइफ लेसन भी था कि शाकिर जो भी कहता था हेल के बारे में वो सब एकदम सही था। और ये मूवी यही एंड हो जाती है। इस मूवी का यही मोटिव है कि हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए, गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, जो अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। इस दुनिया में तो शायद कोई सजा ना मिले, लेकिन आफ्टर लाइफ दे विल श्योरली गोना गेट इट इन अ बैड वे। आई मीन रियली रियली बैड। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब